नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और मैं हूं राशिद। खबर है कानपुर से, जहां एक बार फिर हिला देने वाली खबर सामने आई है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि कानपुर का चौबेपुर और उसमें बिकरू गांव, जब यहां पर कांड हुआ था तो पूरा देश हिल गया था। एक कुख्यात अपराधी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसमें पूरे देश में मातम मना था। यह खबर पूरे देश को हिला के रख दिया था इसने, और उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई और पुलिस ने उस अपराधी को ढूंढकर उसका भी एनकाउंटर किया। अब इस मामले में क्या बड़ी खबर है, यह आप सुनिए। इस मामले में लंबे समय से जेल में बंद एसओ विनय तिवारी और चौकी इंचार्ज के शर्मा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये इन दोनों के नाम हैं। इन दोनों का नाम क्यों लिया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इन पर क्या क्या आरोप लगे हैं। 2 जुलाई 2020 की वो रात जो सबको याद होगी, बिकरू कांड जब हुआ था, पुलिस दबिश देने के लिए गई थी और यही दोनों थे जिन्होंने वर्दी में रक्षक नहीं बल्कि भक्षक का रूप निभाया था। ये वर्दी में विभीषण थे, गद्दार थे, देशद्रोही थे, आतंकी थे। अगर आज ये अपना वर्दी वाला धर्म सही से निभाते तो शायद 8 पुलिसकर्मी जिंदा होते और कुख्यात बदमाश वो कब का गिरफ्त में होता। विनय तिवारी और के शर्मा, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी वर्दी को दागदार किया, कानून की वर्दी को दागदार किया। जब पुलिस बिकरू गांव में अपराधियों को पकड़ने जा रही थी तो इन दोनों ने विकास दुबे को इसकी सूचना दे दी। विकास दुबे को पुलिस मूवमेंट की खबर दी, मुखबरी की, जिसके कारण विकास दुबे एक्टिव हो गया और उसे पहले से ही पता चल गया कि यहां पुलिस आज दबिश देने वाली है, और उसने पहले से ही वहां पर जाल बिछा लिया, घात लगाए बैठे थे। और जैसे ही पुलिस पहुंची, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए सीओ समेत कई पुलिस वाले मर गए, जो कि उनकी जान चली गई। ये 2 वही हैं जिनका नाम अब सामने आ रहा है, तिवारी, विनय तिवारी और दूसरा के शर्मा। जरा आप सोचिए कहां से आते हैं और किस समुदाय से आते हैं। अगर इनका नाम अब्दुल या रहमान होता तो अब तक टीवी चैनलों पे डिबेट हो गई होती, टीवी अखबार की हेडलाइन हो गई होती। ये विनय तिवारी और के शर्मा हैं और इसी नाम की बदौलत हैं जो मीडिया के तमाम चैनलों से लेकर राजनेताओं के मुंह में दही जम गई है, उनके मुंह पर ताला लग गया है, जो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ट्विटर पर बाढ़ आ जाती, इंसाफ की मांग चलती, एक समुदाय के खिलाफ जहर उगला जाता। अगर इनका नाम अब्दुल या अखलाक होता, इनके खिलाफ तमाम बातें कही जाती, न्याय की बातें कही जाती, तमाम नेता सामने आते और कहते धर्म के खिलाफ जहर उगलते, इनकी कौम के खिलाफ जहर उगलते। लेकिन तमाम ये जो इनके षड्यंत्र, इन पर पानी फिर गया जब इनके आरोपी विनय तिवारी और के शर्मा निकल गए। जरा सोचिए, जातिवाद धर्मवाद आता कहां से। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता यह कहा जाता है, लेकिन जब अपराधी के पीछे धर्म होता है तो ना जाने उसके पीछे कितने मामले निकलकर सामने आते हैं। जब अपराधी को धर्म से जोड़कर देखते हैं तो उसको ना जाने उसकी कौम को बदनाम किया जाता है, और यही हमें देखने को मिल रहा है। बिकरू कांड के दोषी एसओ और दारोगा तिवारी और शर्मा, ये दोनों हैं। अगर ये दोनों अपना धर्म सही से निभाते और पुलिस का काम सही से करते, मुखबरी नहीं करते, सूचना नहीं देते या फिर पुलिस विभाग से गद्दारी नहीं करते, तो 8 लोगों के घर नहीं उजड़ते, 8 परिवार नहीं उजड़ते, 8 परिवारों के घर मातम नहीं मनता। यह खबर पूरे देश ने देखी थी, पूरा देश हिल गया था। लेकिन ये कुछ वर्दी वाले वो विभीषण हैं जिन्होंने अपना काम सही ना करते हुए गद्दारी की अपने सर पे मोहर लगाई है, और अब देखना है कि आखिर इनको क्या सजा मिलेगी। क्या इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, इन पे यूएपीए लगेगी, क्या क्या इन पे मामले दर्ज होते हैं, या सिर्फ ये महज 2 लाइन की खबर सिमट कर रह जाएगी। अगर मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं कि अगर इनका नाम अब्दुल या अखलाक होता तो अब तक बाढ़ आ जाती, तमाम संगठन, तमाम दल इनके लिए मांग करने लगते, कड़ी से कड़ी सजा दो, इनके घर पे बुलडोजर चला दो, इनकी कौम को बदनाम कर दो, इनके बच्चों को भगा दो और यहां से निकालो, इन्हें पड़ोसी मुल्क भेजो, ना जाने ऐसे कितने नारे लगते हैं। और जब कौम को बदनाम किया जाता है, अब इन्हें कौन बदनाम करेगा? आखिर इनका धर्म कौन देखेगा? इन्हें कौन देखेगा कि ये जो के विनय तिवारी और के शर्मा हैं, आखिर इनसे कौन मांग करेगा? दरअसल अपराध में वो धर्म ढूंढने लगते हैं और यहीं से मामला गड़बड़ा जाता है, यहीं से आपका मुद्दा भटक जाता है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। और शायद अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई तो शायद फिर कोई भी कौम को बदनाम करना छोड़ देगा।
मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई भी टीवी अखबार आपको नहीं दिखा रहा है। आज सुबह की खबर है और बहुत बड़ी खबर है। ये दोनों पुलिस वाले, अगर इनकी कौम दूसरी होती तो अब तक ना जाने कितनी आवाजें उठने लगती, ट्विटर पर बाढ़ आ जाती, चारों तरफ से इंसाफ की मांग होने लगती। जो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, इस हमले में मारे गए थे, उनके परिवारों की फोटो आने लगती और उनके पीड़ित बच्चे दिखाए जाने लगते और उनके लिए मांग की जाने लगती। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों ब्राह्मण निकल गए और बस यहीं से मामला राजनीति का खत्म हो गया। राजनीति यहां पे समाप्त हो गई। अगर ये दोनों कौम कोई और होती तो यहां से मामला शुरू होता और राजनीति पे खत्म जाके होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं, और आप भी जरूर समझिए और ये देखिए कि आखिर अपराध करने वाला कौन है। किसी की कौम को गलत मत ठहराइए, देखिए कि आखिर कौन है। क्या वो पुलिस वाला है, क्या वो सरकारी आदमी है, क्या वो नेता है। ये बात आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर हमारे समाज में हमारे लिए काम कौन कर रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो हमें जागरूक करना चाहते हैं और वो कौन लोग हैं जो हमें भटकाना चाहते हैं। मीडिया को जो करना चाहिए आजकल वो नहीं कर रही है। आप टीवी अखबार देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपको ऐसी सच्चाई नहीं बताएगी। वो नहीं बताएगी कि यही वो 2 गद्दार थे जिनकी वजह से 8 घर में मातम पसर गया, जिनकी वजह से 8 परिवार बिगड़ गए, जिनकी वजह से एक खाकी पे दाग लग गया। यही 2 लोग हैं जिनकी वजह से बिकरू कांड हो गया। अगर नहीं, ये दोनों नहीं सूचना देते, अपना काम, अपना पालन, अपना कर्तव्य सही से निभाते, तो शायद उन पुलिस वालों को सम्मान मिलता। लेकिन ये इन्हें रास नहीं आया। ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो गुंडों के मात्र कुछ चंद पैसों पे पलते हैं। 2 पैसों के लालच में वो इन्हें खबर देते हैं और उसका अंजाम ये होता है। बहरहाल ये आज की बड़ी खबर है। इससे आप क्या समझे और ये लोग कौन हैं और कहां से ये आते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि धर्म जाति आजकल हमारे देश का एक बहुत बड़ा ये जो षड्यंत्र बन गया है। हर कोई धर्म जाति के आधार पर अलग करते हैं और उसी के आधार पर ये देखते हैं कि कौन अपराधी है कौन नहीं। अगर धर्म जाति नेताओं से ताल्लुक रखती है तो उसने कोई भी अपराध किया हो वो छुप जाता है। लेकिन अगर धर्म जाति दूसरी है और उसने छोटा भी गुनाह किया हो तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अखलाक की वो घटना जो 2 दिन से चल रही है, जिसके हाथ पर सिर्फ 786 लिखा था और उसका हाथ काट दिया गया। उसी पर एफआईआर हो गई और मीडिया ने भी हद तब कर दी जब उसी एफआईआर पर दोषी भी उसे ही बता दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स का 786 नाम लिखे होने की वजह से पहले पुलिस उसको मॉलेस्टर बताती है, फिर उस पर एफआईआर करती है और मीडिया उससे भी बड़ी निकलती है जो उसे दोषी बता देती है और सब में एक खबर चला देती है। लेकिन अब जब इंसाफ हुआ है तो पता चला है कि आखिर उस मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। आखिर मीडिया ऐसा काम करेगी? अगर मीडिया यही दिखाएगी तो आप अपने चैनल बंद कर दीजिए समाचार देखना, अगर आपको भटकाने का काम होता है तो। बहरहाल आप इस खबर से क्या समझते हैं वो हमें जरूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।